साहसी हो या कायर, मरना दोनों को ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है, तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत करें। सत्य के प्रकाश से बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। जीतने पर गर्व ना करें और ना ही हारने पर दुख। प्रबुद्ध व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि उसकी आत्मा असीम ऊर्जा से संपन्न है। शांति और आत्म नियंत्रण ही अहिंसा है। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को ना पहचानना है, और यह केवल आत्मज्ञान से ही ठीक किया जा सकता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास कर देवत्व को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान ही अहिंसा है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष के कारण दुखी होते हैं, और वह खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न भी हो सकते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। एक मूर्ख व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यही हश्र होने वाला है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु तो आपके भीतर रहते हैं: क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। आत्मा अकेले आती है और चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है और न ही उसका कोई मित्र बनता है। जो जागरूक नहीं है, उसे सभी दिशाओं से डर लगता है। जो सतर्क है, उसे कहीं से भी कोई डर नहीं है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास भी है। जिस प्रकार धागे से बंधी हुई सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। केवल वही विज्ञान महान है जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, वही ज्ञान कहलाता है। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। अर्थात आपको दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। जो लोग जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वो व्रत रखने और धार्मिक नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बावजूद निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते। जो रातें चली गई हैं, वो कभी नहीं आएंगी। वो रातें अधर्मी लोगों के द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं। किसी जीवित प्राणी पर शासन करने का प्रयास ना करें और ना ही उसे मारें। जो भय का विचार करता है, वह खुद को अकेला पाता है। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है, समता को अनुभव कर सकता है। समता को प्राप्त करने के लिए अनुराग, द्वेष, अभिमान, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा का त्याग कर दें। जो सुख और दुख के बीच समान रहता है, वह शुद्ध चेतना की अवस्था को प्राप्त करता है। सत्य का अभ्यास करो और कुछ भी नहीं, सिर्फ सत्य का। केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है जितनी माँ, उतना ही आदरणीय है जितना गुरु, और उतना ही परम प्रिय है जितना एक ज्ञानी व्यक्ति। किसी के सिर पर गुच्छेदार बाल हो या उलझे हुए,
सिर मुंडा हुआ हो या वो नग्न रहता हो या फटे चिथड़े कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वह झूठ बोलता है तो ये सब व्यर्थ है और निष्फल है। किसी को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसे ऐसा करने को ना कहा जाए। उसे दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है। एक साधक को ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो नपे तुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों। एक साधु को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह भी एक अज्ञानी व्यक्ति ही माना जाएगा। एक चोर न तो दया और न ही शर्म महसूस करता है, न ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई भी बुराई नहीं है जो वह धन के लिए नहीं कर सकता। एक कामुक व्यक्ति अपनी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम होने पर पागल हो जाता है और तो और आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप पाना चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच भी बढ़ता जाता है। जन्म का मृत्यु द्वारा, यौवन का बुढ़ापे द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी प्रकार एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा लेता है। कीमती वस्तुओं की तो बात छोड़िए, एक तिनके के लालच से भी पाप का जन्म होता है। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी सारी दौलत से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, उसी प्रकार एक प्रबुद्ध व्यक्ति बुराइयों से दूर रहता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विरक्त होकर राज वैभव का त्याग कर दिया था और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए थे। उनके अनमोल वचन आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। इनको सुने, समझें और जीवन में अपनाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।